औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अलैहि वसल्लम। आइए कुछ मौज़ूआत पर हम लोग अपना तबादला ख्याल कर लें और नज़रसानी करते चलें, उस पर गौर फिक्र करते चलें, चूँकि मजलिस हम लोगों की जो है एक तरह का ज़िक्र फ़िक्र की मजलिस है। तो कलाम के साथ साथ कुछ बयानात और कुछ बातों पर गौर खौज भी करना चाहिए। अलबत्ता अगर वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें भी हम दादा हुज़ूर के तबर्रुकात को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वक्त निकाल करके। लेकिन अभी पहले कुछ मौजू पर बात कर लें ताकि क्लियरेंस पहले हो जाए। तो एक मौजू है, उसका नाम है मेज़बानी और नफ्स परस्ती। मेज़बानी और नफ्स परस्ती। मेज़बानी के मौजू पर हम लोग बहुत पहले से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं हो पाई। मेज़बानी का मतलब क्या होता है? मेज़बानी का मतलब क्या होता है? कोई मेहमान हमारे यहाँ आते हैं तो हम उस मेहमान का मेज़बान होते हैं। तो जब हम किसी मेहमान को अपने यहाँ बुलाते हैं तो उसके हम मेज़बान हो जाते हैं और वो हमारा मेहमान होता है। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि कोई मेहमान आपके यहाँ अगर आया तो आप उसको लजीज खाना खिलाएंगे कि बहुत रूखा सूखा खिलाएंगे? हर गरीब से गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारे यहाँ जो मेहमान आए हम उसको लजीज से लजीज खाना खिलाएं और उसको खुश कर दें। मेजबानी करना नफ्स परस्ती नहीं है, खुद खाना नफ्स परस्ती। खुद लजीज मेवा खाना जो है वो हमारे नफ्स की गिज़ा है, हम नफ्स परस्ती करेंगे, लेकिन किसी को खिलाना नफ्स परस्ती नहीं। इस बात को नोट किया जाए, इस बात को निशानदेही किया जाए। बाज लोग और बाज खानकाहों के लोग एक गलत फहमी और गुमराही में मुब्तला हो रहे हैं कि भाई मैं तो फकीर हूं, मैं तो सूफी हूं, मैं तो चटनी रोटी खाता हूं, मेरे यहाँ जो आएगा उसको चटनी रोटी खाना पड़ेगा। पॉइंट को नोट किया जाए। मैं फकीर हूं, मेरे यहाँ जो भी आएगा उसको चटनी रोटी खाना पड़ेगा, खुद से झाड़ू देना पड़ेगा, खुद को जो है एकदम ये होना पड़ेगा। ये इस तरह की बात करना ये नफ्स परस्ती है कि मेजबानी है? ये नफ्स परस्ती है। चूंकि आपके लिए ये बात फिट है, लेकिन किसी मेहमान पर ये बात आप फिट नहीं कर सकते। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में आकर के देखिए, खुद भूखे रह रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं, खुद फाका कर रहे हैं, लेकिन मेहमान को लजीज से लजीज गिज़ा खिला रहे हैं। तारीख मौजूद है इस बात की। दस्तरखान इमाम हसन मशहूर है, दस्तरखान इमाम हसन मशहूर है। उनके पास जितने भी माल व असबाब हुआ करते थे वो खुद पर खर्च नहीं के बराबर करते थे, लेकिन लोगों को खिलाने में सर्फ करते थे। तो वो मेजबानी हुआ। ये मेजबानी आप पर फर्ज है और मेजबानी करना रसूल पाक की सुन्नत है, अहले बैत की सुन्नत है, सबकी तमाम औलिया अल्लाह की सुन्नत है। हम अपने दादा हुजूर की बात करें, दादा हुजूर के मुरीदैन जब आते थे जनाबे वाला तो अपने दस्ते मुबारक से बाल्टी में पानी भर कर करके ला करके उनको पेश करते थे और पिलाते थे। हमारे दोस्त भाई यहाँ पर पुराने लोग मौजूद हैं, वो इस तरह से अपने मुरीदों की खिदमत किया करते थे। ऐसी जो इंसारी उनके अंदर थी, ऐसी उनके अंदर फक्र थी। वो कभी अपने आप को पीर नहीं समझे, अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझे, अपने आप को कभी अपने पगड़ी नहीं बांधा, आपने कभी बड़ा टोपी नहीं पहना, आपने कभी बड़ा जुब्बा नहीं पहना। ये शान है दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की। आज हम लोग क्या करते हैं, उनका नाम लेकर के लोगों को जो है इस तरह से बदअखलाकी से पेश आते हैं, लोगों को इस तरह से दूर भगाते हैं, लोगों को खाना नहीं, लोगों को पानी नहीं, लोगों को दावत नहीं, और हम दम भरते हैं हजरत मीम हिंदी सरकार के हम ये हैं और हम वो हैं। हजरत मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की सीरत भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए।
दादा मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह का, हजरत वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, जितने भी औलिया अल्लाह हैं, आप सबको देखिए क्या किसी की रविश इस तरह से रही है कि वो अपने मेजबानों की बेहुरमती करता हो, वो अपने मेजबानों के साथ जो है इस तरह से बद अखलाकी से पेश आता हो, उसको जो है उसके साथ तानाशाही रवैया करता हो, उसको बैठने नहीं बोले, उससे सलाम नहीं करे, उससे बात नहीं करे। लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह के अखलाक से पेश आते हैं और औलिया अल्लाह का नाम लेते हैं। औलिया अल्लाह का नाम लेकर के इस तरह का बात नहीं कीजिए साहब, आप नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। कसम खुदा की आप खुद नफ्स परस्ती में मुब्तला हैं। इस तरह का अखलाक से पेश आने वाला खुद नफ्स परस्ती में मुब्तला है। वो दूसरों को नफ्स की तालीम क्या देगा? वो दूसरों को नफ्स की तालीम दे ही नहीं सकता है, वो नफ्स को पहचान ही नहीं रहा है। ये इस तरह का जो समझदारी है, इस तरह का जो गलत फहमी है, उसको खुद समझने की भी जरूरत है, लोगों तक समझाने की भी जरूरत है। आप कहते हैं कि नहीं हम किसी के तरह नहीं है, हम तो सबसे अलग हैं, हम हर आदमी अलग होता है, हर आदमी चेहरा मोहरा में अलग हो सकता है, दाढ़ी मोछ में अलग हो सकता है, लेकिन अल्लाह वालों की जो सीरत है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती है। सीरत जो है वो अल्लाह वालों के सब एक तरह की, समझ रहे हैं बात? उसके असवतुन हसना जो है सब रसूल पाक के सुन्नत से मिलते हैं। तमाम सूफिया इकराम आजिज हैं, फक्र इख्तियार करने वाले हैं, लोगों के साथ अच्छा अखलाक पेश आने वाले हैं, लोगों की इज्जत करने वाले हैं, गुरूर नहीं करने वाले हैं, मेजबानी करने वाले हैं, बेनफ्स और बेखुद हैं। और आपके अंदर कोई खूबी नहीं और आप दावा करते हैं कि हम अल्लाह वाले हैं। आप जो चीज है उसकी क्वालिटी आप में दिखनी चाहिए। हम लोग कहें कि नहीं भाई हम लोग तो सूफिया इकराम को मानने वाले हैं, हम लोग तो बस सूफी हैं। पहले तो अपने आप को सूफी कहना ही गलत है। आप खुद से सूफी ना कहें। कोई फकीर खुद को फकीर नहीं कहता, कोई अल्लाह वाला खुद को अल्लाह वाला नहीं कहता, कोई वली खुद को वली नहीं कहता। जो खुद को वली कहे, जो खुद को सूफी कहे, वो है ही नहीं। पक्की बात, जो होता है वो कहेगा नहीं, जो होता है वो नहीं कहता है, और जो नहीं होता है वही कहते फिरता है। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। और दादा हुजूर के सीरत से हम इस बात को प्रूव कर चुके हैं और कर सकते हैं। मतलब ये हुआ, हम मेजबानी से शुरू किए थे कि आपके अंदर मेजबानी और से मुराद सिर्फ ये था कि आप सीरत मोहम्मदी पर चलिए, पर सीरत मोहम्मदी का आप, अच्छा कुछ लोग समझते हैं सीरत मोहम्मदी मतलब खाली नमाज पढ़ना। जी नहीं, सीरती मोहम्मदी नमाज पढ़ना नहीं है। नमाज पढ़ना तो एक इबादत है। आपके बोलने का तरीका, आपके सोने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके जुबान की मिठास, आपके घर में मिलने का, आपके घर में मेहमान आने का, रसूल पाक की मेजबानी को देख लीजिए। ये सब कहाँ है? ये सब चीज आपके अंदर नहीं है तो भूल जाइए, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आपके अंदर कुछ भी नहीं है। और मेजबानी और नफ्स परस्ती में ये फर्क समझ लीजिए मोहतरम। आप हमारे घर में जो कुछ था हमने अपने मेहमानों के लिए पेश कर दिया। क्या हुआ? सीरतों को देखिए उठा करके अल्लाह वालों का। घर में कुछ नहीं भी है तो भी पेश कर रहे हैं। जितना है उतने में सब लोग खा लिए। नहीं, ऐसी भी करामतें हुई है, 10 खजूर में सारा मजमा खा लिया। नहीं, ऐसा भी हुआ है। तो ये बरकत अल्लाह वालों में आती है, नफ्स परस्तों में नहीं आती। ये मेजबानी का मादा आपके अंदर उस वक्त आवेगा जब आप हक परस्त होंगे, वरना आने वाला नहीं है, भूल जाइए। और अपने सिर्फ दोस्तों यारों की नहीं, अपने मफाद से जुड़े हुए लोगों की नहीं, बल्कि जिनसे आपको कोई फायदा नहीं हो उनका भी अदब व एहतराम और उनकी मेजबानी हम लोगों पर फर्ज है। ये नहीं कि आप मेरे समधी हैं, संबंधी हैं, तो आपके लिए हम ये लाएंगे और वो लाएंगे। अक्सर हो रहा है ऐसा। आपके यहाँ कोई बड़ा मेहमान आता है आपका, अरे उसके लिए मुर्गा लाओ, ये लाओ, खस्सी लाओ, वो लाओ। वही आपका कोई पीर बाहर आ गया, कुछ बात नहीं, लाओ ना सब्जी रोटी खिला। नहीं, ये चीज नहीं है। हाँ, मेजबानी जितना बेहतर से हम लोग कर सकते हैं वो करना चाहिए मेहमानों की, जहां तक सहूलत हो। ये पैगाम है अहले बैत का मोहतरम, इस पर हमने थोड़ा सा निशानदेही किया था। अब एक बात इसमें जोड़ के कहते हैं कि खाने में खुशी, खिलाने में रंजिश। ये कैसी है बंदिश? खाने में खुशी, खिलाने में रंजिश। जब अपने खाने की बात आती है तो मुर्गा हराम, मुर्गा हलाल हो जाता है, और दूसरों को खिलाने की बात आती है तो क्या कहते हैं? कह रहे पहले इबादत करो तब मुर्गा खाना। क्या आप गौस होने का दावा कर रहे हैं?
क्या आप गौस होने का दावा कर रहे हैं? क्या आप गौस हो गए हैं? हम जहां जाएं हमारे लिए मुर्गा होना चाहिए। आजकल के लोग मैंने एक जनरली बात कर रहे हैं, आजकल यही चल रहा है। हम वहां जा रहे हैं तो हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, अरे भाई मेरे लिए मुर्गा होगा ना? बोला हाँ जरूरी है, सबके लिए दूसरा चीज होगा लेकिन मौलाना साहब के लिए मुर्गा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साहब खाने में खुशी होती है, लेकिन आपके घर कोई आता है तो आप क्यों नहीं खिलाना चाहते? आप खाने में तो बहुत तेज है, कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं मेरे लिए ला के रखना, और आपके यहाँ कोई जाता है तो कहते हैं कब ये जाएगा, कब ये जाएगा? चटनी चलेगा, रोटी ने लिट्टी नहीं चल सकता है क्या? अरे हम लोग तो नफ्स परस्त नहीं हैं, हम लोग तो फकीर हैं। अरे तो फकीर है ना आप, तो आप फकीर रहिए ना, अपने मेहमान को अपनी फकीरी दिखाइएगा कि मेहमान को खिलाइए पिलाइएगा। सो बताइए, आप मेरे यहाँ मेहमान आइए और हम कहे भाई हम तो फकीर हैं, हम तो कुछ नहीं खाते हैं, तुम भी नहीं कुछ खाओ, ये शोभा देता है? ये सीरत है रसूल अल्लाह की? नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है, और ये गुमराही की बात है, ये लोगों को इस्तेमाल करने की बात है। ये लोगों को आप इस तरह से ट्रीट करके बता रहे हैं कि अच्छा हमको भी ऐसे खाना चाहिए। अच्छा, अरे वो तो बेचारा कुछ नहीं जानता है, वो बात की बात है, वो घर में उसको कैसे खाना है, कैसे जीना है, वो उसकी जिंदगी है, वो बताइए ना। लेकिन आपका आज वो मेहमान है, आज उसको आप पर खिलाना, आपको खिलाना उसको फर्ज है, और जितना शान से खिलाइएगा, जितना खर्च करके खिलाइएगा, उतने ज्यादा बुजुर्गी आपके अंदर की दिखेगी। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं खिला के हम अल्लाह वाले हो जाएंगे, दावत नहीं करके हम अल्लाह वाले हो जाएंगे, और अपने लोगों को सभी समझाते हैं अरे खाने खिलाने की कोई चीज है, अरे दुनिया खत्म होने वाली चीज, यहाँ खा के किसका क्या हुआ? आप खाने बड़ी अच्छा, आप किसी के यहाँ जाएं तो खाएं तो बहुत अच्छा, आप दूसरे को खिलाने में आपकी इतनी चौहद्दी क्यों हो रही है, इतनी परेशानी क्यों बढ़ रही भाई? इससे साफ पता चलता है कि आपके अंदर हक परस्ती नहीं, आपके अंदर नफ्स परस्ती, आपके अंदर नफ्स परस्ती है। आप अपना पैसा को खर्च करना नहीं चाहते हैं, आप किसी की ज़ियाफत करना नहीं चाहते हैं, आप किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं, आप किसी की मेजबानी नहीं करना चाहते हैं, और ये हक परस्ती नहीं है, नफ्स परस्ती है। समझे कि नहीं? अच्छा, एक बात और निशानदेही करते चले। कुछ बात ऐसी होती है, हाँ देखो तो ये चीज हमको कोई दे देता तो अच्छा था, ये चीज हमको कोई दे देता तो अच्छा था। तो भाई जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में किसी को कोई चीज दे देता है, मोहब्बत में अपना दिल भी दे दिया। हजरत ने कहा सर भी दे दिया, अभी कह रहे थे मोहब्बत में दिल भी दिया जाता है और सर भी दिया जाता है, लेकिन जुल्म पर हाथ भी नहीं दिया जाता है। आली मकाम ने कहा, इमाम आली मकाम ने क्या पैगाम दिया कि जुल्म पर हाथ भी हम नहीं दे सकते, तुम सरदाद नदाद दस्त दरे दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह हस्त हुसैन। मोहब्बत से मांग लो तो जान भी हाजिर है, लेकिन जुल्म करोगे, अदावत करोगे और हमसे ताना बाना दिखाओगे तो हाथ भी नहीं देंगे। बैत करना तो दूर की बात, क्यों हम तुम्हारा बात मानेंगे? इमाम हुसैन का क्या पैगाम है मेरे भैया, जरा बताइए ना, कौन सी का लड़ाई था? कुछ लोग आज भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कौन बड़ा काम होता, अरे काहल बहत्तर लोगों को लगाए थे दाव पर, मान लेते उनका बात तो 72 आदमी बच जाता। कितना जो है बेवकूफ थे, नौज बिल्लाह मिन जालिक। उसको इतना भी पता नहीं है कि अहले बैत का घराना वो हमसे ज्यादा दीन जानते थे, आपसे ज्यादा दीन जानते थे। उनको 72 को बचाने में और 72 को कटाने में क्या फर्क था, ये भी नहीं समझ में आओगे आप। अपने बचने की बात होती तो बात थी, अब एक जान की बात थी तो बात थी, लेकिन वहां तो 72 का 72 दे दिए, लेकिन दीन को बचाना वहां पर था। दीन का जो कंसेप्ट था और यही पैगाम उनको देना था कि कहीं झुकना नहीं बातिल के आगे। सर कट जाएगा लेकिन बातिल के आगे सरनगू हम नहीं होंगे। हम हक के आगे सरनगू हुए हैं, बातिल के आगे कभी सरनगू नहीं होंगे। और भी बहुत राज है उसके अंदर, राजो नियाज है, सब बात तो हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि मोहब्बत से आप मांगिए, हम सब दे देंगे, लेकिन छीनना चाहिएगा तो एक ये अतर की शीशी भी हम आपको नहीं देंगे। ये कंसेप्ट हमारा नहीं है,
ये कंसेप्ट हमारे दीन इस्लाम का है, हमारे रसूल पाक का है, अहले बैत का घराने का है, और हम उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। दादा हुजूर ने हमको ये तालीम सिखा दिया है। सर नहीं आदम का होता है, कहीं भी सर न गूं, अज़्म दी अज़्म दरूं, आखिर करूं तो क्या करूं। आदम का सर नगू नहीं होता, सर नहीं झुकता, कभी नहीं, सर झुकेगा। दादा हुजूर ने कहा कि बेटा जहां मोहब्बत देखो वहां सरनगू हो जाओ, और जहां जुल्म देखो, अदावत देखो, नफरत देखो, गुरूर देखो, तकब्बुर देखो, अड़ जाना, अड़ जाना। इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा अड़ते रहेंगे, कभी नहीं सरनगू होंगे जुल्म के आगे।